तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। आज तक ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिली होगी, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि वीडियो पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना, चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करने वाले कक्षा 12 जीव विज्ञान की बात करेंगे, ठीक, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑल फिगर्स इन क्लास, यानी कि ऑल फिगर्स यानी जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में। आप सभी लोग पूछते हैं ना कि सर बताइए कि फिगर वाले कितने क्वेश्चंस हैं जो आप जीव विज्ञान में पढ़ लें तो आप एग्जाम में टॉप कर जाए, वही क्वेश्चन हमारे पास जाए। तो चलिए हम आप फिगर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, किस पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। और आपको एकदम पूरे सिलेबस से, पूरी किताब से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे। अगर कोई बच्चा छोड़कर जाता है, आगे हम आपको बताएंगे चैप्टर वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऑल फिगर्स इन क्लास 12 बायोलॉजी की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव, देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है, मानव अंडाणु की संरचना क्या होती है, मानव अंडाणु की संरचना क्या होती है, कैसे होती है, क्या कार्य करता है, क्या चीज़ है ये, तो सारी चीज़ें उसके बारे में आपको जानना है। टॉपिक्स को लिखना है, क्वेश्चंस को ढूंढना है, आपको याद करना है, ये आपका काम है। हमारा काम है टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताना। और आगे हम आपको सारे नोट्स में इसको आपको दिया जाएगा, पूरे क्वेश्चंस का आंसर भी दिया जाएगा, ठीक। और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है ना। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। चलिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, मानव अंडाणु की संरचना क्या होती है। मानव अंडाणु की संरचना आपको लिखना है। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र क्या होता है वो आपको करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फिगर भी आपसे पूछता है, इसका फिगर भी पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। शुक्राणु की संरचना, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस क्या करना है, बैठकर अच्छी तरीके से पढ़ना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है। आप एक दिन डेफिनेटली है, आप एक दिन अच्छी तरीके से टॉप कर जाएंगे, अपने एग्ज़ाम को, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि अपने इंडिया का नाम रोशन करेंगे। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा और अपनी ध्यान दीजिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है। अपना 100% लगा देना है, अपने आप को झोंक देना है, क्योंकि आपका 12 सिर्फ लाइफ में सिर्फ 1 साल आपको देना है। इसी पे आपका बेस बन जाएगा और ये मार्कशीट आपके लाइफ टाइम काम करेगी। ये नहीं है कि आज पेपर दे दिया तो कल ये काम नहीं करेगी। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको सिर्फ लाइफ में 1 बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, मादा जनन तंत्र, इसका फिगर भी आता है, थ्योरेटिकल भी आता है। शुक्राणु की संरचना कैसे होती है, इसका भी फिगर आता है। नर जनन तंत्र, इसका भी फिगर आपसे लिए पूछता है। उसके बाद अगला क्या आता है, परागकोश परिपक्व तथा अरिपक्वता। परागकोश की जो, ध्यान दीजिएगा, परागकोश की जो परिपक्वता है और अपरिपक्वता है उसके बारे में आपको बताना है। बीजांड की संरचना कैसे होती है, बीजांड की संरचना के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणु जनन 7वां नंबर टॉपिक, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिगर्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है ना। इसमें जितने क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस के फिगर आते हैं, फिगर ही आपको इसमें बनाने रहते हैं, सिर्फ फिगर बनाने रहते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इन वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। उसके बाद द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, किसका, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास आपको करना है। परागकण एवं नर युग्मकोद्भिद का विकास, परागकण एवं नर युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है ना। उसके बाद मानव इंसुलिन उत्पादन के चरण क्या होता है, मानव इंसुलिन उत्पादन के चरण आपको ये कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम HIV प्रतिरक्षी संरचना,
ठीक है ना। ये आपके लिए आता है डीएनए की संरचना वो आपके लिए पूछता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतने आपके फिगर वाले क्वेश्चंस थे। अब आपको हम बताएंगे चैप्टर वाइज सिलेबस, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, जितने चैप्टर्स आपके लिए सारे चैप्टर्स जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, सारे टॉपिक्स को आज हम आपको लिखवा देंगे। तो आपको बस इसी आधार पर अपनी तैयारी को बनाए रखना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, कोई दिक्कत ना हो आपको। इसीलिए हम यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं कि आपको ऐसा ना हो कि सर हमारे पास कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या हम गरीब हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि आपके पास फ़ोन है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब टॉपिक्स की बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 बायोलॉजी की बात करेंगे, जीव विज्ञान की बात करेंगे, और इसमें 100 ऐसे अति महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस लगातार बनते हैं और अच्छी तरीके से बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बस हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़े रहना, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें 95% है कि ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर टॉपिक आने वाले हैं। आप बस इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। पहला, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। किसका? द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ये आपको क्वेश्चन कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना। तो द्विबीजपत्री का भ्रूण का विकास, ये आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक। द्विनिषेचन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? द्विनिषेचन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखना है, और सारे टॉपिक्स को अपनी कॉपी में नोट्स कर लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है वायु परागण। क्या आता है? वायु परागण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद चौथा नंबर गुरु बीजाणु जनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरु बीजाणु जनन, मादा युग्मोत्कोदभिद। क्या होता है? युग्म कोदभिद। क्या? मादा युग्म कोदभिद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 कोश की 8 केंद्र की भ्रूण विकास, भ्रूण का विकास। क्या? 7 कोश की 8 केंद्र की भ्रूण का विकास, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजांड की संरचना, किसकी संरचना? बीजांड की संरचना, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन और निषेक फलन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। असंख्य जनन बहुभ्रूणता क्या होती है? असंख्य जनन बहुभ्रूणता की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भ्रूणपोष के प्रकार, भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं वो आपको यहाँ पर आपको बताना है। नर युग्म कोदभिद का विकास। किसका? नर युग्म कोदभिद का विकास, ये भी आपको करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पराग कण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पराग कण की बात करेंगे। पराग कण भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन। अगला टॉपिक हमारा क्या है? पराग कोश की संरचना, इसको भी अच्छी तरीके से करना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे आप देखिए, पराग कोश की संरचना जो होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसको इतनी किस प्रकार की संरचना इसकी बनती है, तो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर डिस्कस करना होता है, ठीक है ना। तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है ना। और आपको ऐसा हम टॉपिक से बता देंगे कि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली मिलने वाले हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र। क्या होता है? नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंड जनन शुक्र जनन। क्या? अंड जनन और शुक्र जनन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुक्राणु की संरचना, इसमें आपको फिगर भी पूछता है, आपकी इसकी परिभाषा भी पूछता है, और इसमें कितने पार्ट होते हैं वो भी आपके इसमें पूछता है। अपरा का कार्य, अपरा का कार्य क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। मासिक चक्र, मासिक चक्र क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। परिवार नियोजन की विधियां, आपके परिवार नियोजन की कितने प्रकार की विधियां हैं, वो सारी विधियों के बारे में आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है? जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपको यहाँ पर समझाना होगा, ठीक। जनसंख्या वृद्धि के कारण व नियंत्रण की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, नियंत्रण क्या है, वो आपको बताना है। IVF टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी के आप बारे में वहाँ समझना होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल का नियम, मेंडल का नियम क्या है वो आपको समझाना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना और बताना भी है, ठीक है ना। बहुगुण युग्म विकल्पीवाद क्या है? बहुगुण युग्म विकल्पीवाद के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से लिखना होगा, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक। उसके बाद रुधिर वर्गों की वंशागति, किसकी? रुधिर वर्गों की वंशागति,
ठीक। उसके बाद लिंग संलग्न वंशागति, अगला टॉपिक हमारा क्या है, लिंग संलग्न वंशागति, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद लिंग निर्धारण, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, डाउन सिंड्रोम, ये भी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं आपके लिए ना, सारे टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। बस आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा देखिए क्या है, टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना, क्या, क्लास फिल्टर सिंड्रोम, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहप्रभाविता, क्या, सहप्रभाविता, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समयुग्मजी विषम युग्मजी, क्या, समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बारे में भी आपको समझना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलील, जीन, अप्रभावी और प्रभावी, ये आपको करना है। जीन प्रारूप, दृश्य और प्रारूप क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। टेस्ट क्रॉस बैंक क्रॉस, या टेस्ट क्रॉस या बैंक क्रॉस, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। ग्राफिक्स यानी कि ग्रिफिक्स का रूपांतरण प्रयोग, किसका, ग्रिफिक्स का रूपांतरण प्रयोग, ये भी आपको करना है। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की आणविक संरचना, किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की आणविक संरचना कैसी होती है, ये आपको बताना है। आनुवांशिक कूट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। डीएनए का द्विगुणन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएनए आरएनए के प्रकार के बारे में आपको लिखना है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको लिखना है, ठीक है ना। यूक्रोमैटिन, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, यूक्रोमैटिन तथा हेटेरोक्रोमैटिन, क्या, यूक्रोमैटिन तथा हेटेरोक्रोमैटिन। उसको देखिए, डीएनए था आरएनए के प्रकार हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, किसमें किसमें, डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपको लिखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूक्रोमैटिन तथा हेटेरोक्रोमैटिन में आपको अंतर लिखना है, ये आपको बताया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी। 45 नंबर टॉपिक की बात करेंगे, मानव जीनोम परियोजना, क्या, मानव जीनोम परियोजना। देखिए इसकी पीडीएफ अगर बात करें, पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद मानव जीनोम की परियोजना, ये आपको करना है। ओपेरॉन की परिभाषा क्या होती है, ओपेरॉन की परिभाषा आपको करना है। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, सारी चीज़ों को इसमें आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। आगे हम आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। प्रतिरक्षा तंत्र की बात करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझना होगा। तंबाकू, एल्कोहल का कुप्रभाव, ठीक है ना। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब एंटीबॉडीज, जिसे आप क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी होता है आपका, जो प्रतिरक्षा में कार्य करता है। तंबाकू, एल्कोहल का कुप्रभाव, किसका किसका, तंबाकू, एल्कोहल का कुप्रभाव के बारे में आपको समझना होगा। मलेरिया का जीवन चक्र, मलेरिया का जो जीवन चक्र है कितने दिन तक का होता है, कैसे फैलती है मलेरिया, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझना होगा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, किसमें किसमें, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर आपको बताना है, ठीक है ना। किसमें किसमें, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको अंतर बताना है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक हमारा क्या है, इंटरफेरान, क्या है, इंटरफेरान, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, एंटीबॉडी की संरचना, किसकी, एंटीबॉडी की संरचना। कैंसर, एड्स, कैंसर बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, एड्स कौन सी बीमारी है, कैसी फैलती है, इस सारे बारे में आपको अच्छी तरीके से लिखना होगा, ठीक है ना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें आपका उपयोग क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। वाहित मल एवं उपचार, जो वाहित मल है, जो गंदा पानी या जो मल के रूप में आपका निकलता है, तो वाहित मल, और उसका उपचार क्या है, उसको हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैव उर्वरक की बात करेंगे, जैव उर्वरक क्या होते हैं, बायोगैस, ठीक है ना, बायोगैस क्या होती है,
अगला टॉपिक हमारा क्या है, पीसीआर, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। क्या पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में आपको समझना होगा। और प्लाज्मिड के बारे में पूछता है, ठीक है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। रेडक्टिक्शन एंजाइम क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। डीएनए पॉलीमेराइज, क्या डीएनए पॉलीमेराइज क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक, किसमें, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। मानव इंसुलिन, ठीक है ना, मानव इंसुलिन क्या होता है उसके बारे में आपको समझना होगा। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, किसमें, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या होता है उसके बारे में आपको समझना होगा। बीटी कपास क्या होता है। टर्म्स जेनेरिक जंतु कौन कौन से हैं आपको बताना है। बायोपायरेसी ये आपके लिए हो जाए लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है, मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन, जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा में टिप्पणी, ठीक। की स्टोन प्रजातियाँ कौन कौन सी, की स्टोन प्रजातियाँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला टॉपिक क्या है, शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है ना। कौन कौन सी, शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता आपके लिए है। सहपकारिता, परजीविता, सहभेजिता, ठीक है ना। जैव विविधता संरक्षण की दो विधियाँ कौन कौन सी, जैव विविधता संरक्षण की दो विधियाँ कौन कौन सी आपके लिए हो जाएगा। संकटग्रस्त जातियाँ कौन कौन सी हैं, संकटग्रस्त जातियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपको बताना है कि जो जातियाँ ऐसी हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, लगातार गायब होती जा रही हैं, उसके बारे में आपको बताना है। जैव मंडल आरक्षित क्या है उसके बारे में। रेड डाटा बुक इसके बारे में आपको बताना। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक, ये आपको बताना। IUCN का फुल फॉर्म। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य क्या है, क्या राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य क्या होते हैं, जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है, जैसे हिरन हो गया, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, तो इन सबको वहाँ पर रखे जाते हैं। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा 100 यानी कि जो आपके फिगर वाले क्वेश्चंस थे और इसको मिलाकर पूरा 100 टॉपिक्स आपके बनते हैं। तो आपको बस अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम आपको पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।